जमीन के नीचे गाड़ने का काम करेंगे। मोदी के दाढ़ी से आवाज छड़ी, उनका हार्ट, किडनी और लीवर तक फेल हो जाएगा, ऐसी योजनाएं हम लोग बनाने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। आज विराट स्पेशल में लेकर पुनः उपस्थित हुई हूं अजब भाजपा की गजब दास्तान और एमपी बीजेपी के अनमोल रत्नों की कहानी, जो अक्सर अपनी बयानबाजी और विकास को छोड़कर ऊल जुलूल बातों के लिए चर्चित रहते हैं। चाल, चरित्र और चेहरे की बात कर देश और प्रदेश में भाजपा शासन कर रही है। प्रदेश में तो जनता ने 2018 चुनाव में नकार भी दिया, लेकिन कांग्रेस की गुटबाजी और सत्ता सुख पाने की लालसा के चलते कांग्रेस के धोखेबाजों ने भाजपा को एक बार फिर से सत्ता में बैठा दिया। शायद उसी के बल सत्ता के मद में भाजपा चूर है। विरोधी तो यहां तक कहते हैं कि प्रदेश स्तर के नेताओं की सटकली है। विरोधियों का ऐसा कहना शायद इसलिए भी जायज है क्योंकि आप चाहे प्रदेश स्तर के किसी भी नेता की सुने तो कोई कहता है कि कांग्रेसियों के पैर तोड़ देना, सांसद कहती हैं कि गाय पर हाथ फेरने से कोरोना ठीक हो जाता है, तो कभी गोमूत्र, कभी गोड़ से, तो कभी नमाज को लेकर चर्चा में रहती हैं। कोई नेता कह देता है कि ब्राह्मण बनिया जेब में रहते हैं, तो कहीं मंत्री फिर कह देता है कि ठाकुर ठकुराइन को बाहर निकालो। हाल में ही आपने देखा कि भाजपा अनुसूचित जाति के अध्यक्ष ने अंडरवेयर के लिए अपनी बहू की पिटाई कर दी, तो कभी विधायक पटवारी के साथ गाली गलौज, तो कभी विधायक जनता के ऊपर झल्लाते नजर आते हैं। अब तो कुछ लोगों को विरोधी सर्टिफाइड मानसिक रोगी कहने लगे हैं और यहाँ तक कहते हैं कि भाजपा अपनी लोकप्रियता कम होते देख इनके नेताओं ने संतुलन खो दिया है। कुछ तो यह भी कहते हैं कि सत्ता के दंभ में हेकड़ीबाज जनता को गाजर मूली समझते हैं, जो कभी विरोध करने पर पुलिस को बुलाकर जेल में डलवाने की धौंस दिखाते हैं, तो कभी गाली गलौज कर घर में बुलाकर कोड़े लगवाने की बात करते हैं। इतना ही नहीं, रीवा के सिमरिया विधायक ने तो भाजपा की इतनी खिल्ली उड़ाई कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। चाहे वह जनता की आवाज दबाने के लिए गनमैन का उपयोग हो, चाहे वह एक मंत्रोच्चार जिनसे एक लाइन का मंत्र नहीं बनता, या फिर चाहे कांग्रेसियों के किडनी गुर्दे फेल करने वाली बात हो, या मीडिया कर्मियों के ऊपर हमला करवाने की। हालांकि इसके पीछे भी विपक्ष तर्क देता है कि 2018 के चुनाव की मतगणना के दौरान ही सेना के बहादुर जवानों के हाथे पिटे विधायक जी की बोहनी ही गड़बड़ हो गई थी, जिसके चलते उन्हें विरोध का सामना करना पड़ता है। हम आपको आज इन मानसिक संतुलन खोने वाले नेताओं के कुछ कारनामों से रूबरू कराते हैं। आइए आपको सुनाते हैं भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर को। सांसद वैज्ञानिक युग में भी सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा की समस्या को छोड़कर अनाप शनाप बयानबाजी के लिए चर्चा में रहती हैं। और गाय का, देशी गाय का पालन करिए। देशी गाय का गौमूत्र अगर हम लेते हैं तो उससे हमारे फेफड़ों का जो इन्फेक्शन है वो दूर होता है। मैं बहुत तकलीफ में हूँ, लेकिन मैं प्रतिदिन गौमूत्र लेती हूँ और इसलिए मुझे अभी कोरोना के लिए कोई औषधि नहीं लेनी पड़ रही है। ना ही मैं कोरोना ग्रस्त हूँ और ना ही ईश्वर मुझे करेगा कि मैं उस चीज का, उस औषधि का उपयोग कर रही हूँ। और प्रार्थना करके लेती हूँ कि आप हमारे लिए अमृत का के स्वरूप हैं, मैं आपको ग्रहण कर रही हूँ, आप मेरे जीवन की रक्षा करें क्योंकि मेरा जीवन राष्ट्र के लिए है। और इसलिए गाय का गौमूत्र जो होता है वो हमारे लिए जीवनदायी होता है। गौमूत्र जो है, मैं कैंसर की पेशेंट, मैंने गौमूत्र से और पंचगव्य से बनी औषधियों से अपने को ठीक किया, अपना कैंसर ठीक किया है। अब हम आपको सुनाते हैं बीजेपी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव को, जिन्होंने कह दिया है कि ब्राह्मण बनिया उनकी जेब में रहते हैं। किस उद्देश्य से कहा यह तो वही जाने, लेकिन जिस तरह से धर्म और जाति के नाम पर लोगों को भड़काया जा रहा है, मूलभूत सुविधाओं की तरफ लोगों का ध्यान न जाए, इसके लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। उसे देखकर तो यही लगता है कि मुरलीधर राव इसलिए कहते हैं कि ब्राह्मण बनिया उनकी जेब में रहते हैं, क्योंकि धर्म और जाति के नाम पर लोग वोट दे रहे हैं। मेरे जेब में ब्राह्मण है और मेरे जेब में बनिया है। मेरे जेब में ब्राह्मण है और मेरे जेब में बनिया है। मेरे जेब में ब्राह्मण है और मेरे जेब में बनिया है। आप कहते रहे कि एक सेकंड भाई साहब सुनो ना। अरे भाई साहब सुनिए ना, पूरा प्रश्न पूछा और मेरे को सुनना ही नहीं चाहते। आप जेब में ब्राह्मण है। नहीं, एक सुनो। अरे भाई, मेरा वोट बैंक में और मेरे कार्यकर्ताओं में, मेरे नेताओं में जब आप ब्राह्मण रहा तो ब्राह्मण पार्टी कहा, और बनिया है तो बनिया पार्टी कहा। आपने सुना प्रदेश स्तर के नेताओं के बोल।
अब आपको सुनाते हैं मध्य प्रदेश के मंत्री बिसाहू लाल को, जिन्होंने समानता लाने के लिए ठाकुर ठकुराइन उच्च वर्ग के लोगों की महिलाओं को घर से बाहर निकालने की बात कह दी, जिसका खासा विरोध भी हुआ। अंत में मंत्री जी को माफी मांगनी पड़ी। सुनिए क्या कहा था बिसाहू लाल ने। आप आगे आए और जितने बड़े बड़े ठाकुर है ना, उनका घर में जाके उनका महिला अगर बाहर नहीं निकले तो पकड़ के बाहर निकाल। उनका घर में जाके उनका महिला अगर बाहर नहीं निकले तो पकड़ के बाहर निकाल। अब आपको दिखाते हैं अनुसूचित जनजाति के रीवा जिलाध्यक्ष को, जिन्होंने अंडरवेयर के लिए अपने छोटे भाई की पत्नी के साथ जमकर मारपीट की, जिनके खिलाफ पीड़िता की शिकायत पर मामला भी दर्ज हुआ, जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि कन्या पूजन करने वाली भाजपा सरकार में महिलाओं को कितना महत्व दिया जाता है। अब रीवा के त्योंथर विधायक का ऑडियो सुनिए, जिसमें विधायक श्यामलाल तिवारी ने विधानसभा क्षेत्र के खमहा पटवारी अमरीश तिवारी के साथ किस तरह से असभ्य भाषा का प्रयोग किया था, जिसे सुनकर आप समझ जाएंगे कि किस तरह से भाजपाइयों को सत्ता का गुरूर पागल कर रखा है। हेलो, हाँ हेलो इरफान, हेलो श्यामलाल द्विवेदी बोली थे। हाँ दादा प्रणाम। हाँ प्रणाम। दया शंकर पाल के जी दादा वारसाना कब से लंबी से तुम्हारे पास? इस संबंध में दादा हमका जानकारी मिले रहे हैं। अरे तू ये बतावा कब करवे, कहे चोरे रहे थे थोड़ा बात करी बात कर आपके जौन बताए तो बात करी अब कौन बात करी तब बताओ, तब मिलवे कहिया अधिकारी का पटवारी बताओगे कि हम खावा माद। अरे नहीं दादा, हम अजुआ मिल रही थे, उनका भेज दे अपना, हम खावे मिल रही थे। भेज रही तो कल से मुलाका है रिकॉर्ड मिलने का, जिसे जूता मारूंगा। अरे दादा हम उनका भेज दे, हम मिले नहीं थे, अपना ना नाराज होई। नाराज क्या तमाशा करता है तू? ये क्या रिकॉर्ड है? यह तो हो गए प्रदेश स्तर के वो चेहरे जो हाल में ही बेतुके बयानों की वजह से बदनाम हो रहे हैं। आइए हमारे रीवा के सर्टिफाइड मानसिक रोगी कहे जाने वाले विचित्र नेताओं के कुछ नए कारनामों से रूबरू कराते हैं। पहले सुनिए सांसद जनार्दन मिश्रा को, जिन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी दाढ़ी झाड़ते हैं तो प्रधानमंत्री आवास झड़ते हैं। फिर आपको जिले के सिमरिया विधानसभा के विधायक केपी त्रिपाठी के कुछ बयान दिखाएंगे, जिसे देखकर आप इनके चाल चरित्र और हिंदूवादी होने की समझ आ जाएगी। आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि क्या जिन्हें हम चुनकर देश के लिए कानून बनाने के लिए विधानसभा और लोकसभा भेज रहे हैं, ये वही माननीय हैं। एक आदमी का ये देश में जमीन नहीं, तब तक मोदी के दाढ़ी से आवाज छड़ी, मोदी के दाढ़ी से आवाज छड़ी करते रही। ऐसे दाढ़ी फटका देते तो 50 लाख कर, एक दाढ़ी फटकाई तो 1 करोड़ भाई। एक वेर 2 वेर 3 वेर 4 वेर विधायक की 80 वेर कहीं 80 वेर। सुन लिया आपने किस तरह से विकास हो रहा है। देश का विकास दाढ़ी झाड़ने से, भगवा वस्त्र पहनने से और नाम बदलने से हो रहा है। सच्चाई आपके सामने है। अब आपको सुनाते हैं सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी को, जिनकी सभा में लोगों ने स्वास्थ्य, शिक्षा, महंगाई की आवाज उठाई तो इन्होंने अपने गनमैन को बुला लिया और फिर कहा कि पुलिस को बुलाओ। देखिए एक बार फिर से आप सच्चाई। देखिए विकास की गाड़ी जो है पूरी तरह से पटरी में दौड़ रही है। पुलिस बुला के आए, पुलिस बुला के आए, पुलिस बुला के आए। अब दिखाते हैं सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी के हिंदुत्व ज्ञान की एक और झलक, जिसमें एक लाइन श्लोक की विधायक नहीं पढ़ पाए। बगल में बैठे एक वृद्ध से पूछ कर बमुश्किल एक लाइन टूटी फूटी भाषा में श्लोक पढ़ पाए, लेकिन इन्हीं को मंच में भाषण देना हो तो बड़े बड़े हिंदुत्व के वादे करने और ऐसी योजना बनाने की बात करते हैं कि लोगों के किडनी और हार्ट फेल हो जाए। सौरभ, धीरज और रथ चापा, सत्यशील ध्वजा पताका। और आगे वाला कौन है? और आगे वाला कौन है? और आगे वाला कौन है? बल विवेक पर, बल पर
बल विवेक तम परहित घोड़े, क्षमा दया समता रज जोड़े। सिमरिया विधायक का एक और वीडियो हमारे पास है जिसमें विधायक ने क्षेत्र में विकास की गंगा बहाने की बात की है, लेकिन इन्हें ग्राम पंचायत के सरपंच का नाम तक नहीं मालूम। बगल में बैठी सरपंच से कई बार नाम पूछा, तब जाकर मंच में नाम बोल पाए, जबकि विधायक कहते हैं कि पूरे सिमरिया विधानसभा को अपना फार्म हाउस बना देंगे। सुन लीजिए विधायक के पितृपाठी का यह भी ज्ञान। हमारी सरपंच महोदया, सरपंच जी का क्या नाम है? सरपंच जी का क्या नाम है? सरपंच जी का क्या नाम है? निर्मला आदिवासी जी। आप सोच रहे होंगे कि यह सब बातें आपको क्यों बताई जा रही हैं, तो आपको बता दूं कि मेरा कर्तव्य है कि जब नेता झूठे वादे करते हैं, झूठे भूमि पूजन और लोकार्पण कर वाहवाही लूटते हैं, तो हम उसे दिखाते हैं। तो हम इनके किए वादों और इनके क्रियाकलापों को भी आपको बार बार याद दिलाएं। मेरा उद्देश्य है कि आपको यह याद दिलाएं कि प्रदेश से लेकर जिले तक जिनके हाथ में सत्ता है, जिनके हाथ में जवाबदारी है, कितना हमारे विकास के लिए वो चिंतित है। सड़क, पानी, बिजली की बात करने की जगह क्या अनाप शनाप बातें कर हमारा और आपका ध्यान भटका रहे हैं। अब आपको एक और वीडियो सुनाते हैं जिसमें सिमरिया विधायक के पितृपाठी ने कहा कि वह एक ऐसी योजना लाने वाले हैं कि जिससे कि कांग्रेसियों के हार्ट, गुर्दे, किडनी सब फेल हो जाएंगे। अब देखिए सिमरिया विधायक के पितृपाठी ऐसा कौन सा षड्यंत्र रच रहे हैं कि जिसमें विरोधियों की मौत हो जाएगी। आप समझ गए होंगे कि हार्ट और गुर्दा खराब होने से क्या होता है। जो लोग कांग्रेस के लोग हैं उनके पेट में दर्द होता है, उनका हार्ट, किडनी और लीवर तक फेल हो जाएगा, ऐसी योजनाएं हम लोग बनाने जा रहे हैं। उनका हार्ट, किडनी और लीवर तक फेल हो जाएगा, ऐसी योजनाएं हम लोग बनाने जा रहे हैं। उनका हार्ट, किडनी और लीवर तक फेल हो जाएगा, ऐसी योजनाएं हम लोग बनाने जा रहे हैं। अगर बात करें सिमरिया विधायक के पितृपाठी के ज्ञान की तो आप भी चौंक जाएंगे। विधायक के खेत में 1 एकड़ में 1000 खाड़ी धान होती है, जिसे विगत दिनों जानवरों ने खा लिया था। यह कोई दूसरा नहीं बल्कि विधायक ने एक सभा में कहा है। इतना ही नहीं, विधायक के पितृपाठी जहां कार्यक्रम में जाते हैं, उसके पहले विधायक के गुणगान के लिए मासूम बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है कि विधायक की प्रशंसा करें। आइए आपको यह भी दिखाते हैं। हमारे पिताजी परसों फोन किए, कहीं सगली धान चल रही, 1000 खाड़ी धान, गैया लग के 1 एकड़ के धान चौपट के लिए। हम कहें पिताजी हो तो गुस्सा न करा, को गाड़ी वाड़ी न दे, अब चर लेन तो चर लेन, अगले वे बाउंड्री कराओ, अब गैया तो तकाई न हो हमसे। जलते दिए की बाती, काम करे जो दिन राती, और जिसकी 56 इंच की छाती, जिनके लिए माँ सिमरिया ही माटी, हर सुख दुख के साथी, जिसकी गरिमा मई पर पाटी, असहाय निर्बल की लाठी। धन्यवाद। इसके बाद आपको सुनाएंगे विपक्षी पार्टियों का इन सिरफिरे अजब भाजपा की गजब दास्तान के अनमोल रत्नों के बारे में क्या कहना है। एक्चुअली क्या है कि मामा जौन है वह अपन संतुलन तो 15 साल पहले खो देते है ना। अब यह खरीद फरोख्त के माथे सरकार मिल गए, तब इनकर मोटाई चरम है। अब विनाश काले विपरीत बुद्धि, तहीं अब संपूर्ण जितनी बीजेपी है वो पगलान यहीं से है कि इतने दिनों बाद तो सत्ता मिली, आई जनता की सेवा कहीं नहीं पाई। टोटल अब फांसी बतात इनकर समय सीमा चली गए, तो अब जनता सब जानने लागी। जनता इनका ऑब्जर्व कर चुकी है। आज जनता माने एक राजा के देश की सबसे बड़ी हानि होती जनहानि। यह 5 लाख 10 लाख आदमी कोरोना मर गए, अब मोदी हरिन के लिए डाटा नहीं आए। अब मामा तो चल रहा है उनकर, तो ये तो उनके प्रोटोकॉल में काम करत है। जब हमारे जैसा नेता हमारा अरविंद जी कहिन कि जब कृषि कानून आवा था कहिन कि ये तो बड़ा ख़राब है, तो हम बीजेपी वाले सगले बीजेपी वाले कहिन बहुत बढ़िया स्टॉक, और जब वो कैंसिल करीन तब उनका कहा कि बहुत बढ़िया स्टॉक। तो ये तो मूर्खन के समाज आए है ना। अब अरिया कि इनका सत्ता मिली है तब ये मलाई खात होगी परेशान, अब इनका उल्टी हो लागी। आप जिस विधानसभा से हैं वहाँ के जो विधायक है के त्रिपाठी जी, जनता उनके कार्यक्रम में आवाज़ उठाती है तो कहते हैं पुलिस को बुलाओ, कभी कहते हैं हाथ पैर तुड़वा देंगे, कभी कहते हैं कि गुर्दा लीवर खराब हो जाएगा, कभी
भाजपा ज़्यादातर धर्म की बात करती है, एक मंत्र मालूम नहीं रहता, पूछ के एक लाइन लिखाना चाहते हो, बताना चाहते हो, क्या मतलब अंदर की बातें कुछ है, आप दिखाना कुछ चाह रहे हो, करना कुछ, जनता समझ गई है क्या है सब चीज़ें। अभी बच्चे का है कि जो भारत एक भावुक देश है, भावना प्रधान देश है, और उन्हें इनकी भावना से बच्चे खेला थे। इनका जो बाहरी आडंबर है वो अलग है, और चरित्र अब दिखा अलग है। यह गुंडागर्दी के चरित्र और लड़कियन के डरवा के जनता का सोचा थे कि अब ऐसा होता या न हो पाई। अब इनका अंत आ रहा है, तो ऐसे ही व्याकुल आए। अब सत्ता के पाव तो बड़ा निकाल लागत है, अब जात है तब सगले चला जात है, तब यही से घबराना है। सब सर्टिफाइड हो गए, अब ये विक्षिप्त हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, ये मानसिक खत्म हो चुके हैं। अब जनता सब जान चुकी है। भाई एक बार जनता को आप कितनी बार मूर्ख बनाएंगे, एक बार दुई बेच 20-20 साल से सारे का तू पचे भाफड़ दे रहे, तो भाफड़ से पेट चलत है, समाज चलत है काम धाम से, न बेरोजगारी आए, न रोजगार आए कहाँ। जमीन की शक्ति दिख रही है। हाँ बिल्कुल, ये 100% सुनिश्चित है कि अब झाड़ू चली पूरे प्रदेश में। अब इनका फूल सरकारन के दुर्गति हो जाई। अब इनका वापस जाके पड़ी अपने अपने घरे, चाहे वो गुजरात वाले हों और चाहे मामा माई हों, और चाहे इनके दादा दीदी हो, यहीं मुन्ना हरे ओखर का नाम है लड़का उन्ना के मुन्नू आओ तो बहुत उठ पटांगे आऊँ पूरे बिंद में आज लाश कही थे बीजेपी के जो मुन्नू कौन है ये मुन्नू KP त्रिपाठी आई सिमरिया के पप्पू, कहीं बहुत तेजी से चल रहे हैं और खूब धन कमाए हैं। अब मोर बप्पर अपना के माध्यम से ये जरूर कहे चाहिए थे कि जे दऊ का पैदा कह रहा वो दऊ के लगे चलागा, तो अब दादू अरे कितने दिन रही, ये थोड़ा सोचे वाली बात ही। तो होश में काम कर ले जो दिन है कहे कि लोकतंत्र तो जनता के मत आए, अब वह बदल रहा है, अब बहुत तेज़ी से बदल रहा है। जनता समझ गई है कि धमका रहे हैं, आवाज़ उठाने पर दबाया जा रहा है और हाँ, चिंतित है, मानसिक संतुलन खो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल विक्षिप्त है ना, ये सब नशेड़ी आई रात भर नशा कराते और दिन भर भाफड़ देते चढ़ के, तो जनता का है मूर्खी। और जनता युवन के है, अब सब पढ़ी लिखी जनता है, सब समझ लागी। आजकल डिजिटल इंडिया बना दी मोदी जी, तो कांग्रेस का तो 60 साल लग गया, ये तरह में भगाएगी। अब फुल सरकार जा रही है, ये हम अपने से कहा चाहिए थे। ये आवाज़ क्यों दबाना चाहते हैं जब लोग आवाज़ उठाते हैं? तो अब आवाज़ का है कि जनता इनसे जुड़ी है नहीं, ये जनता काम करता ही नहीं। अब काल के दुर्घटना ही प्रमोद भाई के लगे मैसेज आबा कि उनके गांव में तमान नहार फूट ही सकला गांव बहा जाता है और उनका जानकारी नहीं आए। तब यह में के नेता है कि जो उन घोड़ा बेच के सोए रहा है, तो जनता नहीं जान रही है, गाँव घर का काम नहीं करवा पा रहे हैं। तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दिया तले अंधेरा है, अब इनका रन तो सुनिश्चित है। तो कहते हैं कि हम पूरे सिमरिया में फार्म हाउस बनवा रहे हैं, हर घर फार्म हाउस हो रहा है उनका सिमरिया। हाँ, तब भाफड़ में तो सगला देश सोने की चिड़िया हो जा, कब्जा करना चाह रहे हैं कि अपना बनाना चाहते, क्या कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल भी अब सब माफियागिरी है, जो इनका चरित्र है वो सामने आ रहा। इनका लागत है कि हम फिर दादा का बन जाइए, सब श्रीनिवास तिवारी बने चाहते हैं, जो उनकी अब संभव है नहीं। भाजपा नेताओं के बोल बिगड़ते जा रहे हैं प्रदेश स्तर से लेकर विधानसभा तक, क्या मानते हैं कि जो मानसिक विक्षिप्त हो चुके हैं, क्या कारण इनका संतुलन कैसे बिगड़ा? कारण ये है कि पिछले जो है लगभग 15-17 सालों से जो है इनकी सरकार है पूरे प्रदेश में, और ये मतलब गांव के हैंडपंप से लेकर ये वहाँ के जो है बेरोजगारी तक के हर मुद्दे पे लगातार फेल होते चले जा रहे हैं। इनके ऊपर जब जनता के वास्तविक मुद्दों पे जब प्रहार होता है, जब इनसे बात की जाती है, इनसे बोला जाता है कि आप जो है इस जगह के किसानों को खाद दिलवाइए, बेरोजगारों को रोज़गार दिलवाइए, इसके अलावा जो है यहाँ पर जो भ्रष्टाचार है उसको बंद करवाइए, जिस विषय पर मुद्दा जब बात होती है तो ये कुल मिला के उटक नाटक जो है बातें करना शुरू कर देते हैं। और सारे लोग जितने हैं, ये सारे लोग जो हैं इस समय जो है मानसिक विक्षिप्त कहा जा सकता है, क्योंकि उनके एक्टिविटी जो उनके क्रियाकलाप हैं वो पूरी तरह इस प्रकार हैं कि कोई कुछ भी बोल दे उसमें कोई भरोसा नहीं है। अभी आप देखें पूर्व मंत्री जो वर्तमान मंत्री हैं बिसाहू लाल जी ने, उन्होंने छतरियों को लेकर कहा। अभी आपने सुना अनुसूचित मोर्चा जो अध्यक्ष हैं अपने यहाँ के बहू से लड़ाई कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, तो क्या मानते हैं कि आपस में भी ये संतुलन खो दिया है? बिल्कुल, जिस प्रकार की जो घटनाएं हैं, रामेश्वर शर्मा की आप बात कर लें या फिर यहाँ से जो है बिसाहू लाल जी की बातों की बात कर लें, हमारे यहाँ के जो अभी हुआ मारपीट करने वाले जो ससुर अपने बहू से मारपीट कर रहे थे और जिस प्रकार की उनकी तस्वीरें आईं, उसके अलावा जो है प्रज्ञा ठाकुर की बात कर लें या कोई भी पूरे प्रदेश के अंदर में कैसे, या फिर यहाँ से बात कर लें KP त्रिपाठी की बात कर लें, जो कि ये छटीलपरे के हर गंगा का विधायक है वो,
तो उसको जो है मौका मिल जाए तो वो साएं पटाएं कुछ ही बोल देते हैं, किडनी गुर्दा हजम किए दे रहे हैं, मर्डर किए दे रहे हैं विपक्षियों का। तो इस प्रकार के लोग जो मानसिक विक्षिप्तता, और इनके कारण ये है कि मैं स्पेशली बता रहा हूँ जिस विधानसभा से मैं आता हूँ, मेरे साथ में विधानसभा के जो है विधायक हैं वो केपी त्रिपाठी, और उनका जो है जब से लेके आज तक उन्होंने 5 पैसे का काम नहीं किया कभी भी। और उनका रिकॉर्ड है, कल की बात ले लें, 2016 का लोकार्पण जो बिल्डिंग जो पिछले विधायक ने किया हुआ था, उस पर जो है कल वो जो है वहाँ पर लोकार्पण करके भूमि पूजन कर रहे थे, दूसरी जगह पूजन कर रहे थे। अभी तक का उनका जो है किसी सड़क में 100 मीटर का सड़क उन्होंने बनाया नहीं है। उसके बाद जब सवाल पूछते हैं खाद के लिए, एक तरफ समझिए, एक तरफ जो है वो माल्यार्पण करा रहे थे, दूसरी तरफ जो हजारों की संख्या में सिमरिया के जो है किसान केंद्र पे जो खाद के लिए भीड़ लगा किसान मर रहे थे। कल मैं पहुंचा था, उसके बाद जो है प्रशासनिक कल, और इस सोचिए उनके बाद की आचार संहिता लागू होने के बाद जो मंत्री को बुलाकर जिस प्रकार से काम किया, उस पर भी क्या पुराने लोकार्पण को उन्होंने किया। लेकिन नई बात जब हमने कल उनके सवाल पूछा तो वो फिर से अपना जो है साएं पढ़ाएं अपनी बातें बोलने लगे कि ऐसा नहीं वैसा है, ऐसा नहीं वैसा है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि ये लोग जो हैं अब सत्ता से जाने की इनकी तैयारी हो चुकी है, और ये इस प्रकार से साएं पढ़ाएं अपनी बातें बोल रहे हैं। कार्यक्रमों में जनता आवाज़ उठाती है कि महंगाई पर बात करिए, सड़क पानी बिजली पर बात करिए, तो कह देते हैं पुलिस को बुलाओ, अपने गनमैन से धमकाते हैं। हाँ। तो ये क्या है, ये क्या डर है कि दहशत फैलाना चाहते हैं? नहीं, ये क्या है एक्चुअली शुरू के जो है छुटभइये जो है मारपीट की घटनाओं में लिप्त रहने वाले व्यक्तित्व से धनी व्यक्ति हैं। शुरू से बचपन से मैं उनको जानता हूं। वो जब कभी जो है नेहरू नगर में श्रीवास्तव जी के मकान में रहा करते थे, तब से मुझे पता है कि उनकी एक्टिविटी क्या रही है। उसी एक्टिविटी को इनको क्या है गलती से जो है, ये बहुत बड़ी भूल जो है ये जो है रीवा विधायक रायन शुक्ला जी ने की है, जिनके कारण वजह से जो है इनको जो है अपने गनमैन को जो है इन्होंने विधायक बनाने के लिए आगे बढ़ा दिया। तो उस कारण से जो है अब क्या हुआ कि वो सोचता है कि अब यही बात है, वही गुंडागर्दी वही। अब एक मर्यादा होती है विधायक की, उस मर्यादा को जो है वो तार करते लगातार हर जगह कहीं पर बोल देंगे। एक बार बहुत दिन पहले एक ने रोका अपने गांव में, सनी समदरिया ने उसको शुरुआत की, वहां से गुंडागर्दी करने लगे। उसका भी अभी कुछ दिन पहले गैस के एक रेट पूछ लिया, उस पर गुंडागर्दी करने लगे। एक दिन किसी और ने कर लिया तो एक मीडिया चैनल ने, आपके चैनल ने जो एक न्यूज़ चला दी, खबर चला दी, वो गाड़ी फोड़ने लगे। इस प्रकार से कहा सकता है ये सिमरिया विधायक तो मान लीजिए एक माने तुच्छ उसके बारे में बात ना करें, उसके बारे में बात ना करें। काउंटिंग के दिन से ही शुरुआत हो गई। हाँ, वो इन्होंने मारपीट कर दी थी, गुस्से थे। हाँ बिल्कुल याद है मेरे को, मैं जब था। और अब तो उस दिन जो रात को जो शुरुआत जैसे इनको प्रमाण पत्र मिला था, उसके बाद जो है 50 लाठियां जो है बरसाई थी, और मुझे याद है, वो अच्छी तरह याद है, पूरे जगह में लोग हैं। तो ये मार तो शुरू वहीं से हो गई थी, इन्होंने अपनी गर्मियाँ वहीं खो दी थी जहाँ शुरुआत हो रही थी। तो मैं ये कहूँगा भगवान सद्बुद्धि दे, और जिन्होंने इनको ऐसे इस तरह के विधायक मंत्रियों को जो मौका दे रहे हैं उनको सद्बुद्धि दे। और बीजेपी का जो है जो गिरने का असर जो शुरू हुआ है, उसका अंत जो है वो कहाँ हो रहा है, इसका बहुत दुखी है जनता। मैंने अपने ग्राम पंचायत सथनी की भ्रष्टाचार की जांच दिया था कमिश्नर महोदय जी के यहाँ, जो 20/8/2020 की जांच दल गठित हुई थी। जिसमें जब जांच दल गठित हुई तो मैंने जांच नहीं हो रही थी, तो मैं जो जांच दल गठित हुई थी तो मैं संबंधित अधिकारी के पास गया, तो उन्होंने बताया कि क्षेत्रीय विधायक आपके सिमरिया विधायक का दबाव है, इसलिए पंचायत की जांच नहीं हो सकती है। किसी तरह की पंचायत की 2 साल बाद 1.5 साल बाद जांच हुई। जांच में किसी तरह रोजगार 4 लोगों को दोषी पाया गया, लेकिन 2.5 साल आवेदन दिए हो गया। सिमरिया विधायक के दबाव के कारण आज तक दोषियों के ऊपर कार्यवाही नहीं हो रही है। ये जांच में 31 लाख इस तरह विधायक जी संरक्षण दिए हुए हैं भ्रष्टाचारियों को कि ये 23,51,000 रुपए की वसूली बनी है, और क्षेत्रीय विधायक के दबाव के कारण न तो कोई कार्यवाही हो रही है इनके ऊपर, ना तो इनको ऊपर निलंबित किया जा रहा है। एक उनका भांजा है रोजगार सहायक मृत्युंजय पाठक, उसके ऊपर यह निरंतर कार्यवाही हुई है, लेकिन उनके दबाव के कारण कहीं भी मैं जाता हूं तो बोला जा रहा, मुझे सक्षम अधिकारी द्वारा बोला जा रहा है कि क्षेत्रीय विधायक का दबाव है इसलिए कार्यवाही नहीं होगी। तो मैं क्षेत्रीय विधायक को बताना चाहता हूं कि यह लोकतंत्र है, लोकतंत्र की हत्या ना करे, नहीं तो इसका जवाब उनको भुगतना पड़ेगा। इसी 23 के चुनाव में मैं विधायक जी को बताना चाहता हूं, जो सही है, जो शासन के भ्रष्ट सचिव सरपंच पैसा खाए हैं तो उनसे क्षेत्रीय विधायक जी पैसा जमा करवा दे। उनका जो भी हो विधायक जी, हमें तो ऐसी जानकारी मिली है, सक्षम अधिकारी बताए हैं कि विधायक जी भी इसमें शामिल हैं, वो भी सचिव से पैसा लेकर उसका ट्रांसफर करवा दिए हैं, और अपने भ्रष्ट सचिव को जो उनके रिलेटिव में आता है, रिलेशन में आता है, मृत्युंजय पाठक, उसको प्रभाव दिए हैं। सतनी पंचायत की जनता जनार्दन त्राह कर रही है।
क्षेत्रीय विधायक के पता नहीं है, क्षेत्रीय विधायक लापता है। और इस तरह की हमारे क्षेत्र में कौन विधायक है और किस तरह से जांच प्रभावित कर रहा है, क्या धमकी दे रहे हैं, अधिकारियों को धमकी दे रहे हैं, कुछ बात हुई होगी आपसे? हमारे यहाँ क्षेत्र में केपी त्रिपाठी जी विधायक हैं जो गुंडे के नाम से प्रसिद्ध है। निरंतर जो भी सामाजिक कार्यकर्ता आवाज उठाता है, जनता की आवाज बनकर उठाता है, उसके ऊपर या तो आक्रमण करवा देंगे या तो FIR करवा देंगे। मैंने निरंतर अपने पंचायत में लगा रहा जनता जनार्दन के हित में। तो हमारे ऊपर पहले उन्होंने हरिजन नेट लगवाना चाहा, जब हरिजन नेट नहीं लगा तो 76 लगवाने की कोशिश की, जब वो भी नहीं लगा तो 1 बोरी चोरी का हमारे ऊपर मामला दर्ज कर दीजिए। क्या मैं चोर दिखाता हूँ? मैं सिमरिया की जनता जनार्दन से पूछना चाहता हूँ कि मैं चोर हूँ? देखिए, जब भी सरकार डकैती या चोरी से बनती है, लूट से बनती है, तो स्वाभाविक है कि जब लूट से बनी हुई सरकार होती है तो उसके जो सेनापति होते हैं, उसके जो सिपाही होते हैं, वो उसी लूट की भाषा का उपयोग करते हैं, उसी शब्दों का उपयोग करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की यह लूट की सरकार है और यह लूट की सरकार के मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री, इनको सबकी जो भाषा है ये असीमित हो गई है। इनके पास शब्दों में जो है धैर्यपन नहीं है, परिपक्वता नहीं है। क्यों? कि उन्हें लगता है कि हमें अभी और लूटना है। विधायक, मंत्री, सांसद चाहे जो हो, सबकी भाषाएं हैं, जनता को कह देते हैं पुलिस को बुलाओ, गनमैन को बुलाओ। क्या लगता है कि विकास न करके ठोस सत्ता का दबाव? देखिए, सत्ता का दबाव जनता के ऊपर, आम आदमी के ऊपर, किसान के ऊपर था। इसी के सत्ता के दबाव ने किसान आंदोलन ने मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री तक को बता दिया कि जनता जब जागती है तो किस तरह का आंदोलन होता है। सांसद रीवा लगातार यह कहते थे कांग्रेस की 15 महीनों की सरकार में कि कलेक्टर और SP जो है शराब और ये सब व्यवस्था में सम्मिलित हैं और ऊपर भोपाल में पैसा जा रहा है। मैं सांसद जनार्दन मिश्रा जी से पूछना चाहता हूं कि सांसद जी, आप बताओ कितने लाख रुपए कलेक्टर आपको दे रहा है और मुख्यमंत्री को दे रहा है? क्यों? कि रीवा शहर के अंदर अव्यवस्था का आलम है, चोरी, लूट, डकैती आम हो गई है। मूर्ति चोरी मंदिरों की तो आम बात हो गई है, मंदिर को तोड़ने की आम बात हो गई है। और धार्मिक स्थानों, जिस राम के नाम पे आप सब पूरे देश के अंदर राम जागृति यात्रा की बात करते हैं, उसी राम के पीठ पीछे आप सब छुरा भोंकने का काम कर रहे हैं। सांसद जी को बोलना चाहिए कि अब ये जो रीवा के कलेक्टर SP हैं ये क्या काम कर रहे हैं। सांसद जी को मुखर होकर सामने आना चाहिए। रीवा में बिजली को लेके क्या स्थिति है, सांसद जी को इसमें भी बोलना चाहिए कि अब बिजली का बिल, करंट जनता को क्यों मार रहा है। रीवा के विकास पुरुष कहाँ गायब हैं? आम जनमानस को बताएं कि गरीब को क्या मदद दे रहे हैं, बिजली वालों को क्या मदद दे रहे हैं। रीवा के अंदर आज भी शराब खुलेआम बिक रही है, गांजा, कोरस खुलेआम बिक रहा है। ये किसकी सह पे बिक रहा है? इसमें कौन कौन से भारतीय जनता पार्टी के नेता और कौन कौन से प्रशासनिक अधिकारी हिस्सा लेके मुख्यमंत्री तक पहुंचा रहे हैं, इसका भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बताना चाहिए। बिसाहू लाल जी, अभी त्रिपाठी का जहाँ तक सवाल है, हम उनके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ कहना भी नहीं चाहते और जानते भी नहीं हैं। सिमरिया क्षेत्र की जनता ने उन्हें वोट दिया, विधायक बने, तो स्वाभाविक है कि अहंकार होना, ये सब सारी चीज़ें होना, इस हिसाब से बोले होंगे। लेकिन इस समय तो देश में जो किसानों ने नरेंद्र मोदी के अहंकार को समाप्त कर दिया, तो बड़ी छोटी है। सिमरिया की बात नहीं कही उन्होंने, कहा सिमरिया से लेके रीवा कहीं भी हम ये कह रहे हैं कि देश में नरेंद्र मोदी जी घुटने टेक दिए, जिसके दम पर ये सब बोलते हैं, उनकी जिसके दम पर ये जिनके नाम पर विधायक बने, उस मुद्दे पर चर्चा करिए। ये तो अब सब धीरे से, जहाँ तक लीवर किडनी का सवाल है, ये कोई एम्स के डॉक्टर नहीं है ना। संजय गांधी में इतने लाशें गिरी कोरोना काल में, कोई साजिश तो नहीं, लाशें गिरी। हमको लगता है कि वही ये सब बेचे। आपने सुना अजब भाजपा की गजब दास्तान और MP BJP के अनमोल रत्नों को कि किस तरह से उलूल जुलूल बयानबाजी कर लोगों का दिमाग भटका रहे हैं, किस तरह से मानसिक संतुलन खो चुके हैं। मगर याद रखिए, अगर जनता का दिमाग सटक गया तो आपका दिमाग ठिकाने लग जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। नमस्कार।